आज एक आपको ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहा हूं जो 3 बार के पार्षद हैं और आपको हैरत ये होगा कि उनका भी जुलूस होता है, उनका भी भीड़ होता है, लेकिन वो अपने भीड़ को ये कह देते हैं कि तुम दूसरे गली में जाओ, और वो अपने भीड़ के साथ नहीं घूमते हैं, वो अकेले घूमते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो अकेले घूमते हैं। आप विश्वास करोगे, एक ऐसा प्रत्याशी जो झुंड में नहीं घूमता है, 3 बार के पार्षद। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक दीजिए जरा भाई साहब। आप एक ऐसे नेता जो अकेले घूमते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। अपने भीड़ में जुलूस में दूसरे कार्यकर्ता को बोलते हैं तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं अकेले जाऊँगा। अकेले घूमते हैं। इमेजिन कीजिए, उनसे मिलवाने जा रहा हूँ, कल्पना कीजिए। जबकि ऐसा नहीं है कि अकेले इसलिए घूमते हैं कि उनके पास अभाव है, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन वो शेर के जैसा अकेले घूमते हैं और जीत के कई दफ़ा आए हैं। उनका इतिहास देखिए। ये है शुभांगी तिवारी के सिपाही समीर अख्तर। अब इनको हम प्रचार करते ही पकड़े, इनके पास वक्त नहीं था, लेकिन मैं बोला कि ऐसे लोगों से मिलवाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। भाई अकेले घूमते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप मिलो उनसे। नमस्ते। नमस्कार भाई। आपके पास कार्यकर्ता भी है, आपके पास 2-2 कार्यालय है, लोग अलग अलग घूम रहे हैं, लेकिन आपका ये चॉइस बड़ा डिफरेंट है। आप अकेले क्यों घूमते हैं? देखिए 15 साल से मैं पार्षद रहा जी यहीं पढ़ा, सामने स्कूल में पढ़ा जी और यहाँ पर हर घर से मेरा कहीं ना कहीं संबंध है। जी। ये ठाकुर साहब का घर है तो हमारे वकील साहब का घर है, तो सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। चुनाव के समय में लोग दारू पैसा दुनिया भर का प्रलोभन देते हैं, लेकिन 5 साल सुख शांति बने रहे, सबको लेके चलें। तो सिर्फ मैं इसलिए आ रहा हूँ कि ये ना लगे कि समीर हमारे पास मिलने नहीं आया। एक्चुअली मैं जानना है, लेकिन मुझे तो मालूम है कि सब घर से वोट मुझे ही मिलना है। दर्शक को मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि आपके पास भी कार्यकर्ता है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन पिछले बार का भी अभी मैं वहाँ पर खड़ा होकर बात किया एक जन से। मैं उनसे साक्षात्कार किया और उनसे पूछा, मैं उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आप भी अकेले घूम रहे हैं, कोई चीज़ का अभाव है क्या? कार्यकर्ता नहीं, सिपाही नहीं है क्या इनके पास? बोले नहीं, इनके पास सिपाही भी है। तो मैं बोला पिछले बार जीत के आए थे तो क्या अकेले ही घूमते थे क्या? उसका भी जवाब यही दे रहे कि जब वो पिछली बार जीत के आए थे तब भी वो गली में अकेले ही जाते थे। मैं तो दूसरा चुनाव में घुमा भी नहीं था, मेरे को जो पीलिया हो गया था। हाँ। मैं घुमा भी नहीं था, फिर भी मेरे मोहल्ले वाले जिताए थे और अभी भी मोहल्ले वाले जिता देंगे। ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं कि जिनके पास 2-2 कार्यालय है। एक संजय नगर वाला कार्यालय इधर है, एक उधर उस रोड के उस तरफ है, और दोनों जगह पे महिलाएं काफ़ी संख्या में बैठी हुई हैं। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा बात कर लेंगे। अब जब 2 दिन बाद चलते चलते बात कीजिए, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। जी जी जी। अब बताइए, मुझे एक बात बताइए, उस दिन भी आपके बात किया, फिर शुभांगी जी आई तो उनके साथ भी आपके साथ कन्फेशन हुआ, फिर आपके कार्यक्रम को भी दिखाया, फिर आज जब गली में आप अकेले घूम रहे हैं तो मुझे बहुत, मैं आपसे प्रभावित हूँ। मुझे एक बात बताइए, अब क्या कहना बाकी रह गया? अब तो 48-72 घंटे हैं सर, अब आखिरी क्षण में क्या कहा जा रहा है लोगों से? देखिए 15 वर्षों तक उन्होंने वार्ड वासियों ने मुझे देखा है जी। एक भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है, एक भी परेशानी हमारे वार्ड वासियों को नहीं हुई है। शांति व्यवस्था बनी रही और सफाई पानी बिजली जो छोटी मोटी समस्या तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आपसी प्रेम सद्भाव रहा। यहाँ इस वार्ड में ईद भी बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है, दिवाली बहुत अच्छी मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दुर्गा उत्सव होता है, गणेश बैठते हैं, और सब में यहाँ पर आपसे भी जुड़ना चाहूँगा दीदी। एक ऐसे प्रत्याशी से मिला हूँ, अगर आप बात करना चाहिए कि मैं बहुत हतप्रभ हूँ। सब लोग अपना काफिला लेके चल रहे हैं, जुलूस लेके चल रहे हैं, और इनका 15 साल 20 साल का ऐसा इतिहास कि ये एक मत दीदी, ये अकेले घूम रहे हैं। मुझे तो समझ में, और लोग प्यार कर रहे हैं, लोग स्वागत करते हैं दरवाजे पे। क्या कहिएगा ऐसे लोगों के बारे में? जो इनका कार्यकर्ता दूसरे गली में है, नारी शक्ति दूसरे गली में, महिला शक्ति दूसरे गली में, और ये क्या बोलते हैं, ठीक है जिसको जहाँ घूमना है घूमो, समीर अकेला घूमेगा। ऐसा नेता तो बहुत कम देखने को मिलता है। क्या कहिएगा दीदी इनके बारे में? 2 शब्द कुछ भी, कैसे लगते हैं? नहीं, अच्छा रहा, शांति व्यवस्था बना रहा है इतने सालों में। हाँ, सही बात है। अच्छे लगते हैं आपको, लोग बड़ा प्यार करते हैं समीर जी आपको? सब मेरा परिवार है। सब परिवार है ना सर? क्या कहिएगा सर, पूरा भीड़ एक तरफ घूमता है, समीर जी अकेले घूमते हैं सर? हमारे एक प्रत्याशी जो है ना वो शुरू से अकेले ही घूमते हैं। मैं पागल हो गया भाई। एक इंसान ने मुझे ये कहा कि जब ऐसा नहीं है कि आज घूम रहे हैं, जब जीत के आए थे ना, तो एक बार भी वो जो पिछले बार जीत के आए थे वैसे ही अकेले घूमते थे। हाँ, और आगे भी अकेले घूमेंगे। तो क्या तजुर्बा है, क्या अनुभव है? अच्छा, आप चाहे तो 20 लोग को लेकर घूम सकते हैं ना? क्या रहता है, बहुत सी शिकायत रहती है जो 20-50 लोगों के सामने कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ जो उनकी समस्या शिकायत है वो भी सुनना पड़ता है, और जो समाधान हो सकता करते हैं। रात में घुटना दुखता है? नहीं, मेरे कोई तकलीफ है तो आप मेरे को 24 घंटा चला लें, मेरे को कहीं तकलीफ नहीं होती, जबकि मैं हाई ब्लड शुगर वाला हूँ। क्या लगता है इस बार का रुझान क्या है, समीर जी के पक्ष में है? बिल्कुल बिल्कुल इनका पक्ष है। दरवाजों पे जा रहे हैं, देखो हम जहाँ जा रहे हैं हमको सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि इस बार भी हमारे जो भाई है वो जीत के आएंगे, है ना, और आगे भी
प्रयास जारी रहेगा और सबके हक के लिए जीवन भर लड़ते जाएंगे। ठीक है, तो समीर जी का समय नहीं खराब करूंगा, इनको बहुत काम करना है। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलवाया अभी जो अकेले घूमते हैं, अकेले चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं और बड़ा देखिए अभी मैं दूर से ही दिखा दे रहा हूँ, यही देखिए एक दूसरा रैली आ रहा है। बस मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि बस वो रैली देख लीजिए, खाली दूर से ही दिखा दो उस रैली को। और बस यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से समीर जी का भी अब देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।